अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जंगल में नदी के किनारे भालू और उनका बच्चा रहते थे। सर्दियों के मौसम में ज़मीन बर्फ़ से ढक जाती तो भालू बहुत खुश होकर उस बर्फ़ पे खेलते और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। भालुओं के लिए इस बर्फ़ के मौसम में ज़मीन पर शिकार करना मुश्किल हो जाता, इसलिए वो नदी के किनारे मछलियों का शिकार करते थे। यूँ ही भालू शिकार करते तो उनका बच्चा उनको बैठ कर देखता कि किस तरह उसके वालिदैन जो हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं और शिकार करते हैं। नदी के किनारे एक हिरन पानी पीने आया तो भालुओं की नज़र उस हिरन पे पड़ी और वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। तो हिरन ने नदी में छलांग लगा दी तो भालुओं ने भी उसके पीछे नदी में छलांग लगा दी। हिरन नदी में तैरता हुआ दूसरे किनारे पे चला गया तो भालू भी उसके पीछे चले गए। भालू का बच्चा नदी किनारे ये सब कुछ बैठकर देख रहा था कि उसके माँ बाप आंखों से ओझल हो गए। भालू के बच्चे को नदी में तैरती हुई मछली नज़र आई तो भालू के बच्चे ने भी नदी में छलांग लगा दी। नदी का पानी बहुत तेज़ था और भालू के बच्चे को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में बह गया और घर से काफ़ी दूर चला गया। नदी में बहते हुए वो नदी के किनारे तक पहुंचा, जहां कुछ पत्थर पड़े हुए थे जिनकी मदद से वो बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। भालू का बच्चा बहुत परेशान था और नदी के किनारे बैठकर रो रहा था कि वो अपने माँ बाप से बहुत दूर चला गया है। पास ही घनी झाड़ियों से एक बतख ने देखा कि भालू का बच्चा बहुत परेशान बैठा है। बतख ने भालू से उदास होने की वजह पूछी तो भालू ने सारी हकीकत बतख को बता दी। बतख ने उसे समझाया कि अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। नदी के किनारे घनी झाड़ियों में बतख का घर था। बतख ने नदी में गोता लगाया और एक बड़ी मछली पकड़ के ले आई। दोनों ने मिलकर खूब सैर होकर मछली खाई। शाम होने से पहले पहले बतख भालू को अपने घर ले गई। दोनों ने मिलकर एक मिट्टी का घर बनाया जिसमें वो आराम से रह सकें। अब बतख रोज़ाना नदी से मछलियाँ पकड़ती और दोनों खूब सैर होकर खाते और सारा दिन नदी के किनारे खेलते। अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से सबक मिलता है कि कोई काम करने से पहले उस काम को सीखना चाहिए, फिर करना चाहिए। अब भालू तैरना नहीं जानता था तो उसको कितनी परेशानी उठानी पड़ी, वो अपने माँ बाप से जुदा हो गया। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स में जवाब दें। इंशाअल्लाह इस तरह आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेंगी।